Americans have never, ever, ever, ever let their country down. क्या अमेरिका इस युद्ध को जीत पाएगा? यह ईरान वो देश है जो हर हाल में सर्वे कर जाएगा। मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान अब खुलकर अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। यूएस ओन ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिकन एसेट पर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका सच में ईरान को हरा सकता है? क्योंकि मिलिट्री पावर की बात करें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे एडवांस फाइटर जेट, सबसे पावरफुल मिसाइल और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी। फिर भी कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर समझना है कि इस वार में ईरान सर्वाइव क्यों कर सकता है तो इसके पीछे तीन बड़े रीजन है। पहला, ईरान की फायर पावर, दूसरा ईरान की इकोनॉमी और तीसरा ईरान का रेसिलायंस। इस युद्ध में सबसे बड़ा वेपन बन चुका है ड्रोन वॉरफेयर। ईरान के 136 ड्रोन्स दुनिया भर में चर्चा का विषय है। ये ड्रोन्स छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर करीब 50 किलो एक्सप्लोजिव होते हैं। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये ड्रोन्स बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं। यानी अमेरिका एक मिसाइल से एक ड्रोन गिराता है तो ईरान 10 नए ड्रोन्स भेज सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंडरग्राउंड बंकर्स में हजारों ड्रोन स्टोर है और इसी वजह से ईरान लगातार मिडल ईस्ट में अमेरिकन रडार सिस्टम और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। क्योंकि अगर रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए तो मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने लंबे कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी ईरान टिक कैसे रहा है? असल में ईरान पर आज से नहीं बल्कि पिछले 45 सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। इसके बाद अमेरिकन हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, जिसमें 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक हॉस्टेज रखा गया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के $12 बिलियन के एसेट्स फ्रीज कर दिए। तब से लेकर आज तक अमेरिका ने ईरान पर लगातार इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। ईरान की करेंसी की वैल्यू बुरी तरह गिर चुकी है। 1979 में $1 यानी 70 रियाल और आज $1 लगभग 1.4 मिलियन रियाल। लेकिन इसके बावजूद ईरान की पूरी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुई। ईरान ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, सेल्फ रिलायंस और रेसिस्टेंसी इकोनॉमी। मतलब अगर दुनिया आपको आइसोलेट कर दे तो आपके अपने रिसोर्स खुद डेवलप करने होंगे। इसी वजह से ईरान ने साइंस, रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। आज ईरान मेडिसिन में लगभग सेल्फ सफिशिएंट है। मिलिट्री सेक्टर में भी ईरान ने अपने मिसाइल, ड्रोन्स और वेपन खुद डेवलप किए हैं। ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और यही कैपेबिलिटी मिडल ईस्ट में अमेरिका के एलाइज के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अगर इस वार को ध्यान से देखें तो अमेरिका को टेक्टिकल लेवल पर जीत मिल सकती है। मतलब अमेरिका अपने टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल करना मुश्किल है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने खड़ा है देश अभी भी लड़ने के लिए तैयार है और यही मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स को इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। आपके हिसाब से ये वार कौन जीतेगा? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।